अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब भाइयों का सैफ कियानी चैनल में वेरी वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल पे आने के लिए। और भाइयों बहुत माजरत, काफ़ी अर्सा जो है ना मैं चैनल पे नहीं आ सका, उस मेरी काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात थी। मैं पहले रमज़ान शरीफ आ गया था, उसके बाद और कुछ पर्सनल मसरूफियात थी, इस वजह से मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना सका। और दूसरी चीज़, आप लोग भाइयों से रिक्वेस्ट की थी कि इंग्लैंड का जो मौसम है बहुत ठंडा मौसम है, और ठंड होने की वजह से जो है ना मैं वीडियो ज़्यादा अंदर बनाता था। अब इंशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा और प्यारा मौसम आ गया है, और आपको इंशाल्लाह बाहर शौक आज जो मैं चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ वो बताऊँगा। गर्मियों के जो गाले हैं, काफ़ी भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी इंडिया से, पाकिस्तान से, कि गर्मियों की लड़ाई है। पहली बात तो यह है, गर्मियों में शौक कोशिश करेंगे मुर्गों को थोड़ी रेस्ट दें। कुरीज शुरू कर गए ज़्यादा मुर्गे, उनको आप रेस्ट दें तो वो बेहतर है। लेकिन जो मेरे भाई पूछना चाहते हैं गाले या नुस्खा जो गर्मी के दौरान उनको ब्रीदिंग कंट्रोल करने का या उनको ठंडा करने का, उसमें मैं इंशाल्लाह आज आपको सारी चीज़ें वो बताऊंगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह सारी चीज़ें उम्मीद है कि आपको अच्छी भी लगेंगी और आपको मज़ा भी आएगा। भाइयों, सबसे पहली चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, खमीरा मरवा रीत। जो मेरे भाई गर्मियों में शौक करते हैं, सुबह के टाइम पे अगर आपने मुर्गा लड़ाना है तो उसको थोड़ा सा गुड़ के अंदर खमीरा मरवारीद दे दें और एक नोक पानी की लगवा दें। मुर्ग ठंडा रहेगा, मुतदिल रहेगा, इंशाल्लाह अच्छी जो है ना वो लड़ाई करेगा। ठीक है। खमीरा अबरशम भी अच्छा है। खमीरा अबरशम जो है ना थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन मुर्ग को अंदर से दिल से मजबूत करता है, मुर्ग का दिल कायम करता है खमीरा अबरशम जो है। ठीक है, तो बहुत मुफीद चीज़ है। उसके बाद जो मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपने रूटीन से देनी होती हैं, उनमें आपको जवार शमूनी है और दुआल मिक्स है वो, लेकिन मैं लेटर आना आपको वीडियो में उनका भी तरीकाकार बताऊंगा। अगर मेरे भाइयों आपका मुर्गा गर्मी में मुंह खोल रहा हो, मैंने गर्मी में मुंह खोलना और डोंक का इलाज आपको बताया था, लेकिन मैं आज आपको एक और भी सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। अगर आपका मुर्गा लड़ाई के दौरान मुंह खोल रहा हो, मुंह बंद ना कर रहा हो, हीट ज़्यादा कर गया हो, तो मैंने बताया था कि उसके पाँव गीले करने हैं, बीट वाली जगह पे नीचे गीला कपड़ा रखना है। उसके अलावा एक दो और चीज़ें हैं, मतलब जो है ना उसके पाँव के ऊपर पानी डालना है। ठीक है, फुहार मारनी है, परों के नीचे पानी डालना है, तो इंशाल्लाह मुर्गा ठंडा होता है। लेकिन एक चीज़ आपको सीक्रेट में बताने जा रहा हूँ, जो मेन चीज़ है वो ये है कि उसको आपने ग्लूकोज ले लें। ग्लूकोज आपको पता है जो घर में आप इंसानों के लिए ग्लूकोज इस्तेमाल करते हैं, वो ग्लूकोज थोड़ा सा मिकदार में आपने मतलब एक इतनी सी मिकदार में लेके उसके तालू के अंदर लगाना है। मुंह खोल के तालू के अंदर उसको ग्लूकोज लगाएंगे, मुर्गा अपनी डोंग बंद कर जाएगा। बहुत मुफीद और शानदार चीज़ है ये, याद रखें। ग्लूकोज का सूखा पाउडर आपने मुर्ग के तालू के अंदर लगाना है, तो उससे क्या होता है कि मुर्गा अपनी जो है ना डोंक कंट्रोल कर जाता है। लड़ाई के दौरान पानी होता है, पानी में आपने देखा है मुर्गा आपका बहुत ज़्यादा डोंक कर रहा है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आप उसको ग्लूकोज वाला पानी दे दें। ग्लूकोज वाला पानी ना दें, ग्लूकोज के तालू के साथ लगाएं, ऊपर बड़ी जगह पे तालू पे उसको ग्लूकोज लगाएं, इंशाल्लाह मुर्गा आपका बिल्कुल कायम हो जाएगा। बाकी आप पाँव उसके ठंडे कर सकते हैं या पानी डाल के, और नीचे ज़मीन के ऊपर पानी डालें, ठंडी जगह पर उसको खड़ा करेंगे तो वो भी अपनी डोंक रोकेगा। बीट वाली जगह पे गीला कपड़ा करके आप लगाएं, बीट वाली जगह पे गीला कपड़ा करके लगाएंगे, इससे भी वो अपनी डोंक रोक जाएगा। तो बाकी जो चीज़ें हैं मैंने जो बताया था, खमीरा मरवारीद बहुत मुफीद और शानदार चीज़ है। ठंडा खमीरा है ये, सुबह के टाइम पे आपने देना होता है। वैसे मैंने आपको रोटी वाला गाला बताया था, रोटी थोड़ी सी मुंह में लेके मुर्ग को जो दे दें वो भी उससे मुर्ग मुतदिल रहता है। लेकिन खमीरे पे बहुत सारे भाइयों ने कहा था कि खमीरे बताएं, तो खमीरा मरवारीद और खमीरा अबरशम, ये दो चीज़ें बड़ी आसानी से पंसार वाली दुकान से आपको मिल जाती हैं। ये छोटी छोटी बोतल होती हैं, जार में होती हैं और बड़ी सस्ती सी हैं, मतलब 100-150 रुपए की, ये बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगी। महंगी चीज़ें नहीं हैं, ये सस्ती चीज़ें हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए, खमीरा अबरशम और खमीरा मरवारीद। ठीक है, ये दो बहुत ही मुफीद और शानदार चीज़ें हैं। ठीक है, खमीरा मरवारीद की मिकदार जो देनी है वो इतनी सी मिकदार देनी है। सुबह लड़ाई से पहले गुड़ में आप दे दें, खाली भी उसको आप दे सकते हैं, पानी के ऊपर नोक दे दें, थोड़ी सी मिकदार उसको गोली सी बना के दे दें। और जो खमीरा अबरशम है ये भी दे सकते हैं, लेकिन खमीरा मरवारीद ज़्यादा ठंडा है, अच्छा ठंडा है। अब जो आगे गर्मी है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना मुर्गे उनसे कंट्रोल चीज़ें नहीं होती। दूसरी चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ कि अपने मुर्गों को इस मौसम में आपने ठंडा कैसे रखना है। जो घर में जिनके मुर्गे खड़े हैं वो भी ये वीडियो गौर से देखें, उनको आपको पता चलेगा कि मुर्गों को आपने ठंडा कैसे रखना है। ठंडा रखने के लिए आप उनको क्या दे सकते हैं, या मुर्गियों को भी, चूज़ों को भी, ये सब के लिए मुफीद है, मुर्गों के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए मुफीद है। वो चीज़ क्या है, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज आपने जो मुर्गों का पानी होता है रोज़ाना, उसमें छोटी चम्मच जो होती है ना, चीनी वाली छोटी चम्मच, वो एक आधी चम्मच डाल दिया करें ग्लूकोज की। उसके अलावा ORS आपको पता है कि जो है ना आराम से ग्लूकोज की 2-3 होते हैं, उसमें विटामिन भी होते हैं, वो आप मुर्गों को पानी में डाल के दे सकते हैं, बहुत मुफीद है। या ग्लूकोज दें
या वो गर्मियाँ सख्त हैं, सख्त गर्मी है, उनको वो देंगे, इंशाल्लाह आपके मुर्गे जो है ना उनको हार्ट अटैक नहीं होगा। इस मौसम में गर्मी ज़्यादा है, शहरों में लोगों ने मुर्गे रखे होते हैं, गर्म जगह आते हैं, क्या होता है कि मुर्गों को हार्ट अटैक हो जाता है। तो आप अगर ये चीज़ें देंगे इंशाल्लाह मुर्गों को हार्ट अटैक भी नहीं होगा और मुर्गे आपके कायम भी रहेंगे। चूज़ों को दें, चूज़ों को भी आप दें, मुर्गियों को भी आप दें। जो आपका जो परिंदे आपने रखे हुए हैं उनका जो पानी है उसमें ये चीज़ें आपने सारी मिक्स करके देनी है, ठीक है। बाकी जवारिश कमूनी जो होती है बड़ी मुफीद चीज़ है, ये आपने निहार मुँह जो मुर्गे रखे हुए हैं उनका हाजमा शाजमा ठीक करने के लिए आपने देनी होती है। ये मुर्ग के अंदर जो मतलब जो चीज़ें खाते हैं वो सारा हाजमा वगैरह हफ्ते के बाद एक गोली उनको लाजमी दिया करें जवारिश कमूनी की। दवाल मिक्स भी आप उनको दे सकते हैं, लेकिन इस मौसम में कोशिश करें कि आप उनको ज़्यादा खमीरा अगर दें, अगर ठंडा रखना चाहते हैं तो खमीरा दें, ठीक है। ये थी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था गर्मियों में मुर्गों की डोंक और ये गर्मी कंट्रोल करने का तरीका। लड़ाई के दौरान अगर आपको मुर्गा डोंक करता है, ये सीक्रेट है, याद रखें, ग्लूकोज आपके पास होना चाहिए। आप फ़ौरन मुर्ग के तालू में लगाएं, मुर्गा अपनी डोंक बंद कर जाएगा। गुड़ वाला पानी हिला के थोड़ा सा पानी उसको पिला दें, गुड़ वाला पानी, ठीक है, बना के थोड़ा सा उसको पिला दें, उससे भी मुर्गा कंट्रोल कर जाएगा। एक चीज़ मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ कि अगर आपका मुर्गा चक ना करता हो, मुर्गा आपका चक ना करता हो, जो मेरे भाई इस वीडियो तक, इस मौके तक पहुंच गए हैं, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में ये नुस्खा वो रख लें, उनका नुकसान नहीं होगा, उनका फ़ायदा होगा। बाद दफ़ा मुर्गे लड़ रहे होते हैं, कहते हैं जी मुर्गा चक नहीं पे करता। जो मुर्गा चक ना डालता हो, वैसे ही छुट्टे मार रहा हो, मतलब चक जो पक्का करता है तभी मुर्गा किल मारता है। तो मुर्गा जो चक नहीं कर रहा तो उसका एक ही तरीकाकार है, वो ये है कि आपने डिस्प्रीन की गोली, आधी गोली नहीं, उसका चौथा हिस्सा छोटे पानी वाले ढक्कन में डिस्प्रीन की गोली वो हल कर लें, हल करके वो एक ढक्कन जो है ना डिस्प्रीन वाले चौथा हिस्सा वो मुर्ग को पिला दें। मुर्गा इंशाल्लाह देखें, फिर उसके बाद 5-10 मिनट मुर्ग को दे दें, उसके बाद आप पानी के अंदर ले जाएं। मुर्गा देखें चक कैसे करेगा, ठीक है, चक करेगा मुर्गा, मतलब है चक करने शुरू कर देगा। मुर्गे का ब्लड प्रेशर जो है ना हाई होता है, तो इस वजह से मुर्गा चक नहीं कर रहा होता। जब चक नहीं करेगा तो उसका निशाना नहीं लगेगा। जैसे इंसान का सांस फूला हुआ हो, इंसान मतलब उसको समझ नहीं आ रही होती, इसी तरह मुर्ग को भी समझ नहीं आ रही होती। तो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए वो आपने लाजमी उसको ये डिस्प्रीन वाला तरीका कर सकते हैं। जब मुर्गा अगर चक ना कर रहा हो, अगर गर्म हो तो आप उसको ग्लूकोज दें, ठंडा दूसरा तरीके से करें, गुड़ वाला पानी दें, नीचे वो बीट वाली जगह पे वो रखें, तो ये इंशाल्लाह मुर्गा उससे हो जाता है, बेहतरीन कंट्रोल हो जाएगा। बाकी मुर्गों को आप इस मौसम में रोज़ाना ग्लूकोज और ORS ये 2 चीज़ें ले आएँ, आपके घर में मौजूद होनी चाहिए। मुर्गियों को, मुर्गों को, चूज़ों को, ये सबको ये लाजमी दिया करें चीज़ें। इंशाल्लाह ताला आपका मेरे भाइयों फ़ायदा होगा। वीडियो काफ़ी अर्सा हो गया मैंने नहीं बनाई, आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें, मुफीद से मुफीद चीज़ें सैफ कहनी चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। प्लीज़ जो मेरे नए भाई है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको इंग्लैंड का शौक भी दिखाएंगे, आपको मुर्गे भी दिखाएंगे, मुर्गों की पहचान भी दिखाएंगे। इस मुर्गे के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो हर आपको नॉलेज की, शौक शिकार की जो चीज़ है, मुफीद चीज़ है, इंशाल्लाह मैं आपको मुयस्सर करता रहूँगा और दिखाता रहूँगा, और रूटीन में लाइव भी आता रहूँगा, आपके सवाल जवाब भी देता रहूँगा। आज आप शौक करें, ये प्यारा सा परिंदा है, थोड़ा गुस्से वाला है, तो लेकिन ये आप देखें, इसकी तराशें देख लें, इसकी मस्ती देखें। ये पाकिस्तानी प्योर असील है, और मतलब जो है ना मियाँ वाली पीर आलम शाह वालों मुर्गों का ब्लड इसमें आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा कि इसमें कितने परसेंट है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज ब्लड लाइन की उसमें मौजूद है, और उसकी फीकी पीली नोक नली में है। ये मुर्गा देखें आपको कैसा लग रहा है। मुझे ऐसे मुर्गे अच्छे लगते हैं, बिल्कुल अपनी मस्ती में पूरा। ये भी पट्ठा है, अभी छोटे छोटे इसके डुक हैं, ठीक है, अपनी मस्ती में है ये, ठीक है। इसका वजूद देखें माशाल्लाह, बड़े खुश वजूद का मालिक है, ठीक है, और असील है, थोड़ी सी मस्ती करता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो है ना इसका मजबूत पंजे के नीचे इसके मांस नहीं है। ये जो अच्छे असील की निशानी होती है, ये इसका पंजा देखें, इसके पंजे के नीचे मांस नहीं है, बिल्कुल इसके अंदर मांस नहीं है। कील की गहराई जो टेक होती है, टेक के साथ कील की गहराई चेक की जाती है, ठीक है। देखिए पंजा मैंने इसको हाथ लगाया, इसने बंद कर लिया, लेकिन कील की गहराई आपने चेक करने के लिए थोड़ा सा इसको पीछे करेंगे तो आपको गहराई पता चल जाएगी, ठीक है। नली इसकी बिल्कुल खुश्क है, बिल्कुल खुश्क नली का मालिक है, ठीक है। खुश्क छोटा पंजा, ठीक है, कील की गहराई बिल्कुल थोड़ी सी, नली इसकी खुश्क है। पल्ला इसका माशाल्लाह आप खुद देख लें, बहुत अच्छा पल्ला है। छोटी सी गर्दन, मजबूत गर्दन, आंख रोशन चमकदार, गुस्से वाली आंख की धीरी बिल्कुल छोटी, मतलब पॉइंट इसके सारे। और इसकी बालों का जो स्टाइल है, ये तो डिफरेंट मुर्गों में डिफरेंट आता है, लेकिन ये अच्छी जो अमरो असील हैं उनका जो ब्लड लाइन आ रहा है उसमें आते हैं, लेकिन इसको आप अमरों से रिलेटेड नहीं कर सकते। लेकिन ये इसमें, इस मुर्ग में अमरों का ब्लड लाइन पीर शाह आलम शाह साहब वाला आ रहा है। बाकी इसकी टांगों की अगर कोई बंदा देख सकता है तो इस गर्मी के मौसम में भी टांगों की आप इसकी थरथराहट चेक करें। अच्छे जो किलकार मुर्गे होते हैं उनकी निशानियां होती हैं। पंजे इसने देखें उठा के, अब मौसम अच्छा है, अब पंजे इसने उठा के अपने पास कर लिए हैं, ये अच्छे असील की निशानियां हैं। असील जो है उसने पंजे अपने, जब भी उसको आप उठाएंगे पंजे अपने उठा के अपने पास कर लेगा।
ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा कि इसने कील मारने ही मारने हैं, ठीक है। बाकी जो खड़ा होने का इसका जो स्टाइल है, पोस्चर है, बहुत अच्छा है, जैसे पहलवान खड़ा होता है छाती चौड़ी करके, ऐसे ही। मेरे भाइयों, वीडियो देखते रहा करें, कमेंट करते रहा करें, आपने कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर देना है। जिन भाइयों ने वीडियो के मैं सवाल काफ़ी पूछे थे, उनके जवाब नहीं थे, वीडियो नहीं बनी थी, अब वीडियो इंशाल्लाह बननी शुरू हो जाएंगी और आपको वीडियो में शेयर करता रहा करूँगा। कोई गलती गुस्ताखी हो माफ़ कीजिएगा, मेरे पास जो नॉलेज था मैंने आपको शेयर किया और इंशाल्लाह करता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे। सैफ कियानी, मैनचेस्टर UK।